आयोजन है और क्या है आपकी प्रमुख? देखिए, पिछले 4 साल से विधानसभा के प्रत्येक सत्र में मैं राजस्थान के 36 कौम के बेरोजगार किसान मजदूरों के हक की बात करता आ रहा हूँ और सरकार को बताता आ रहा हूँ क्या क्या परेशानी बेरोजगार युवाओं के सामने है, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने है। अफसोस की बात है कि अभी तक भी हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हुई। कुछ मांगें पूरी हुई लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट मांगें अभी भी अधूरी हमारी। मैंने 10 महीने पहले भी जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक दौड़ लगाई इसी मांग के लिए कि ये पेपर लूट की घटना ये रुकनी चाहिए और इस पेपर लूट के पीछे जो बड़े मगरमच्छ हैं वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए कि छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक बड़ी मछली पकड़ में नहीं आएगी। मैंने सरकार से पूछा कि राम कृपाल जो स्ट्रांग रूम पे जहाँ पेपर रखे थे उसकी चाबी थी, उसकी ड्यूटी किसने लगाई? वो प्राइवेट आदमी था, उसका खुद का कॉलेज था, जयपुर में कॉलेज था और उसमें रीट का सेंटर था, एग्जाम होने वाली थी। उस आदमी की ड्यूटी भला किसने लगा दी जिसने पेपर चुराया? तो जवाब में आया कि कलेक्टर ने लगा दी। कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी थी। तो मैंने कहा उस कलेक्टर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, उस एसपी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और गिरफ्तार करके उनके पीछे और कोई बड़ा हाथ था जिसने लगवाया हो तो उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो 18 भर्तियाँ निकाली, 17 का पर्चा आउट हो गया, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। कोई भी सरकार आए 4 साल तक कोई एक भी भर्ती निकालती नहीं है। चुनावी वर्ष आता है जब भर्तियाँ निकलती हैं फिर वो भर्तियाँ पेपर या तो लीक हो जाता है, कोर्ट में फंस जाती है या कैंसिल हो जाती है, आगे आगे चलती रहती है। वर्षों बच्चा कोचिंग करता रहता है, लुटता रहता है कि एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगा, जॉइनिंग मिलेगी, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। तो मैंने सरकार से मांग करी कि सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे कि इस डेट को एग्जाम होगी, इस डेट को रिजल्ट आएगा और इस डेट को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो बच्चे को ये पता रहे कि मेरी परीक्षा इस डेट को होगी, मेरा रिजल्ट इस डेट को आएगा और मुझे ज्वाइनिंग इस डेट को मिलेगी। सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना जॉब करेगा, नहीं होगा तो दूसरी तैयारी करेगा। इन कोचिंगों में लुटने के लिए मजबूर नहीं होगा वो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ना इसमें कोई पैसे लगते ना कुछ और होता, लेकिन फिर भी सरकार भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर रही है। बजट अभी आया, एक भी भर्ती नहीं निकाली सरकार ने। लेकिन अब जब वे दौड़ पे निकले तो राजस्थान के जवान भी निकले, सड़कों पे निकले, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जाती है, तब सरकार ने रिप्लाई में ऐसा पहली बार हुआ है कि मेन बजट में एक भी भर्ती नहीं। रिप्लाई मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 लाख भर्ती निकाल के घोषणा करता हूँ। तो मैंने कहा घोषणा कर दी, इसका भर्ती कैलेंडर तो जारी करो। आप ये तो बताओ कि भाई ये इस डेट को एग्जाम होगी, 6 महीने में ज्वाइनिंग दो, वरना घोषणा करके चले जाओगे ये। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि ये बार बार मैं कह रहा हूँ केवल बलजीत यादव की मांग नहीं है, आप इसको मेरी मांग ना समझे। ये राजस्थान की 36 करोड़ जनता की मांग है, सारे बेरोजगारों की मांग है, क्योंकि 22 राज्य देश के ऐसे हो गए जिसमें राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी पे नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने अपने अपने स्टेट के बेरोजगारों के हित के लिए कानून बना दिए हैं। तो राजस्थान का बेरोजगार अनाथ नहीं है कि वो उसकी नौकरियों पे डाका पड़ता रहे और उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो। हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन हम हमारा हक हम हासिल करके ही दम लेंगे। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ और निश्चित रूप से सरकार इस बात को मान ले कि उनकी लड़ाई चोलाधारी नेताओं से हुई होगी। इस बार लड़ाई उनकी लड़ाई जो है वो किसान के बच्चों से लड़ाई है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे जुनून और हमारी हिम्मत का शायद अंदाजा सरकार को नहीं है। और इतिहास गवाह है, जुनून और सत्ता जब भी भिड़े तो हमेशा जीत जुनून की हुई है और जीत हमारी होगी। धन्यवाद।